जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, करहु सदा कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलक बोले मुस्काई, तुमहि विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगते तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही शेषु विशाला, राम कथा काल का कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट करने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सो माते अनुहारे अब, उमा शंभु संवाद। भयउ समय जय हेतु जहि, सुनो मुनि मिटहि विषाद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुवंज ऋषि पाही। संत सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी,
सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने श्री शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन वेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। तेहि अवसर भन जन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कई विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतर्यु प्रभु, गए जान सब कोय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर ओरे अति क्षोभ सती, ना जाने मरम सोय। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन लालसी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस वेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरने मनोज कर चाचा, प्रभु विधि वचनों कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचार ना बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाए 10 सीसा। लीन नीच माँ रीचै संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करे छलु मूड हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकले नर एव रघुराई, खोजत विपन फिरते दो भाई। कबहु जोग
वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुखता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जानई परम सुजान, जे मति मंद में मोह बस हृदय धरई कछु आन। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरसु विशेषा। भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जाने ना कीन चिनारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, असि कहीं चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सोदशा शंभु के देखी, और उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे ईश्वरों के ईश्वर हैं, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नृप सोतहि कीन परिणामा, कहीं सचिदानंद परधामा। वही मगन छवि तासु विलोकी, अजहु प्रीत और रहते नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरज अजय, अकल अनीह अभेद। सो कि दे अधर होई नर, जाहि न जानत वेद। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नरतन धारी, सौ सर्वज्ञ जथा पुरारी। खोजई सो की अज्ञ एव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे।
शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मने भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जपहि प्रगटे ना कहेऊ भवानी, हरि अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असिना धर अन उर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गई। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुन बज ऋषि गाई, भगति जासु में मम नहीं सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुन धीरे जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। कहीं नीति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी। अवतरेऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि जोगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हें सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग न और उपदेश जदपि कहूँ सिय बार बहु, बोले व्यस बहे सुहरि माया बलु जान जिय। श्री राम जय जय राम। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। तब लग बैठ अहम बट छाई, जब लगे तुम ए हम मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगे, तब तक मैं इसी भड़की छांव में बैठा हूँ। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करूँ सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करई विचारो करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे ना संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है।
जब मेरे समझाने में से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होए ही सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। आसे कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गईं जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पौने पौने हृदय विचारु करे, धरि सीता कर रूप। आगे होए चले पंत, तेहि जय आवत नर भूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं, ते तह करो पयान। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलास। रामायण मम हृदय में है, सदा करऊँ तुम वास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। रामायण जसु पावन, गावहीं सुनई जे लोग। राम भगत दृढ़ पावहीं, बिन विराग जप योग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।